दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बढ़ई और राजा। आइए कथा श्रवण करें। सोनपुर नगर में कालू नाम का एक बढ़ई रहता था। एक बार सोनपुर में सूखा पड़ा और कालू जैनी में जाकर रहने लगा। कालू बढ़ई एक कुशल शिल्पकार था। उसने यंत्र में कबूतर तैयार किए, उन्हें वह राजभवन में छोड़ देता और वहां वे एक प्रकार के सुगंधित चावल चुगकर लौट आते। एक दिन नौकरों ने जाकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, कबूतर कोठार के सब चावल खा जाते हैं। राजा ने कबूतरों के मालिक की खोज में आदमी भेजे और वह कालू बढ़ई को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा कालू बढ़ई की शिल्प कला देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने यहाँ रख लिया। एक बार बढ़ई ने आकाश में उड़ने वाला एक सुंदर गरुड़ यंत्र बनाया। राजा अपनी महारानी को यंत्र में बैठा आकाश की सैर कर बड़ा खुश होता। जो राजा उसकी आज्ञा ना मानते, उनसे वह कहता कि यदि तुम लोग मेरी आज्ञा में ना चलोगे तो आकाश मार्ग से आकर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बात सुनकर अन्य राजा भयभीत हो जाते और उसके शरण में आ जाते। राजा अपनी महारानी को लेकर रोज आकाश की सैर करने जाता। अपनी अन्य रानियों को वह कभी विमान में नहीं बैठाता था, अतएव वह महारानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन उन्होंने यंत्र को पीछे लौटाने वाली कील को कहीं छिपा दिया। राजा महारानी को विमान में बैठाकर चल दिया। उड़ते उड़ते जब विमान बहुत दूर निकल गया और उसे पीछे लौटाने की आवश्यकता हुई तो मालूम हुआ कि कील गायब है। विमान बड़े वेग से जा रहा था। उसके पंख टूट गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। विमान कलिंग देश की भूमि पर गिरा, परंतु खैर हुई कि किसी को चोट नहीं लगी। विमान को ठीक करने के लिए बढ़ई औजार लेने के लिए नगर में आया। उसने देखा कि एक रथकार रथ बना रहा है। रथ का एक पहिया बन चुका है, दूसरा बनाना बाकी है। बढ़ई ने रथकार से औजार मांगे। रथकार ने कहा, ये औजार रियासत के हैं, इन्हें बाहर ले जाने का हुक्म नहीं, अतएव मैं तुम्हें अपने औजार घर से लाकर देता हूँ। यह कहकर रथकार औजार लेने चल दिया। इसी बीच में कालू बढ़ई ने उसके अधूरे पहिए को बनाकर तैयार कर दिया। रथकार ने देखा कि वह पहिया ऊपर कर देने से ऊपर उड़ने लगता है, नीचे कर देने से नीचे गिर जाता है, उल्टा रख देने से गिरता नहीं, जबकि उसके बनाए हुए पहिए में ये विशेषताएं नहीं थी। रथकार समझ गया कि वह मशहूर बढ़ई है। वह कुछ बहाना बनाकर वहां से चला गया। उसने जाकर राजा को खबर दी कि कालू बढ़ई आया है। राजा ने उसे तुरंत पकड़वा कर मंगवाया और खूब पिटवाया। बढ़ई ने सब हाल सच सच बता दिया। कलिंगराज ने राजा और रानी को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया। कलिंगराज ने बढ़ई को आज्ञा दी कि वह उसके तथा राजकुमारों के रहने के लिए 7 तले का एक सुंदर भवन बनाए। बढ़ई ने शीघ्र ही भवन बनाकर तैयार कर दिया। उसने उज्जैनी में राजकुमार के पास शकुन यंत्र द्वारा समाचार भेजा कि वह शीघ्र ही कलिंग पर चढ़ाई कर दे और अपने माता पिता को छुड़ाकर ले जाए। कलिंगराज अपने पुत्रों के साथ नवनिर्मित भवन में आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहा था कि इतने में उज्जैनी के राजकुमार ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया और अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराकर उस राजा को बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में डाल दिया और सब खुशी से जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।